सीधी बात है, मैं भी कोई तहलका बाई जैसी ऐसी वो नहीं हूँ सेलिब्रिटी, कोई नहीं जानता क्या था हमारे पास, कौन जानता था मुझे। मेरे को आप एक बार बताएं, जब मैंने 2 साल पहले ये काम स्टार्ट किया था ना, गली के 4 बच्चे भी ढंग से नहीं जाना करते थे। और आज अगर मैं कहीं बाहर निकल जाऊँ ना, 100% आपको कह रही हूँ ये बात, मुझे 10 लोग ऐसे मिलते ही मिलते हैं, आंटी आप वहाँ लगाते हो ना, दीदी आप वहाँ लगाते हो ना। तो वक्त दे देता है ना एक्सपीरियंस, वो आपको किसी स्कूल में नहीं मिलेगा, किसी कोचिंग क्लास में नहीं मिलेगा। वो सिर्फ आपको हालात ही दे सकते हैं कि आपके हालात ऐसे थे। मगर एक बात बताऊं भैया, हर ठोकर गिरने के लिए ही नहीं बनी होती, कुछ ठोकरें गिर के ऊंचे उठने के लिए भी बनी होती है। मेरा एड्रेस है यहाँ पर भैया, ईस्ट दिल्ली में आना है आपने, ईस्ट दिल्ली के गीता कॉलोनी में, गीता कॉलोनी 11 ब्लॉक। ये आप सामने एक्सिस बैंक भी देखेंगे और सामने पिज़्ज़ा हट भी देखेंगे मेरे। कहते हैं चेहरे से चरित्र का जजमेंट नहीं किया जा सकता, ये बात सच है। हमारा छोटा सा एक सेटअप है और छोटा सा ही एक एजेंडा है भैया, वेज काठी कबाब विद रुमाली या 2 बटर मसाला कुलचा। इसमें आप 120 रुपये इसका प्लेट का रेट है यहाँ पर। स्टार्टिंग मैंने जब यहाँ किया था 99 से किया था, लेकिन अब 120 करे, मेरे ख्याल मुझे 6 से 7 महीने होने जा रहे हैं, तो 120 रुपये रेट किए हुए भैया। ऐसा तो नहीं दीदी, जब से आपके लोग वीडियो बनाने आने लग गए तो आपने रेट बढ़ा दिए? भैया आपको मैं बताऊं, शायद ये 120 भी इसीलिए है जितना इसके अंदर मटेरियल है। 120 भी इसलिए है कि हम कोई लेबर का पैसा नहीं जोड़ रहे। जिस दिन अगर इसमें लेबर ऐड कर दी जाएगी किसी भी ढंग की, उस दिन रेट और ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। क्योंकि आपको एक बात बताऊँ, लेबर का खर्चा, आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, उसकी खाने का खर्चा, आप बर्गर का खर्चा 10 रुपये देखते हैं, लेकिन वो 50 का बिकता है। उसका रीज़न क्या होता है? उसकी लेबर कॉस्टिंग के हर चीज़, अगर ये तो हम लोग कर रहे हैं तो हो रहा है, लेकिन अगर मैं लेबर लगाऊंगी तो मुझे जाहिर सी बात है उसका खर्चा यहीं से तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, उसको मैं अपनी जेब से तो पे नहीं करूँगी ना। वैसे दीदी आपने ये नहीं बताया कि लोग जैसे मोमोज के पीछे बहुत भागते हैं, आपने ये कैसे चूज़ करा? या आपको पहले बनाना आता था? मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊँ, सबसे बड़ी बात है हेल्दी चीज़ है। दूसरी चीज़ मुझे खुद बहुत अच्छी लगा करती थी कभी खाने में, और तीसरी यहाँ कहीं नहीं थी। मैंने कोई किसी की चीट करने की कोशिश में नहीं, यहाँ कहीं नहीं मिलता था। आप देखेंगे रामलीला मैदान में ही ऑलमोस्ट आपको काठी कबाब के स्टॉल दिखा करेंगे, लेकिन ये जब हमने स्टार्ट किया रामलीला मैदान से, तो मतलब इतना मुझे डिमांड में आ गया ये चीज़ के बस उसी चीज़ को देखते हुए फिर मैंने यहाँ कंटिन्यू। तो आपने बोला दीदी कभी अगल बगल वाले से जल मत भाई, तेरी दीदी की फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। देखिए मैं आपको बताऊँ, यहाँ ये मेरे पड़ोसी तो बहुत ही अच्छे हैं, हाँ जलने वाले भी बहुत हैं भैया यहाँ पर, जिन्हें ये बात कहनी पड़ती है, जो मेरा कॉम्पिटिट करने की कोशिश करते हैं। देखिए अपने काम पे 100% फोकस कीजिए बजाय किसी से जलने की। अगर मैं जलकर किससे उसका काम बिगाड़ने जाऊंगी ना, तो भगवान मेरा ऐसा बिगाड़ेगा कि मैं अपने काम से भी नहीं रहूँगी, सीधी बात। ऐसे लोगों को मुझे भगवान पे बहुत बिलीव है भैया, क्योंकि भगवान में वो शक्ति है जो इंसान नहीं कर सकता भैया, वो भगवान ही कर रहा है ना। क्या था हमारे पास, कौन जानता था मुझे। मेरे को आप एक बार बताएं, जब मैंने 2 साल पहले ये काम स्टार्ट किया था ना, गली के 4 बच्चे भी ढंग से नहीं जाना करते थे। और आज अगर मैं कहीं बाहर निकल जाऊँ ना, 100% आपको कह रही हूँ ये बात, मुझे 10 लोग ऐसे मिलते ही मिलते हैं, आंटी आप वहाँ लगाते हो ना, दीदी आप वहाँ लगाते हो ना। जरूरी नहीं है भैया हमारा काम कितना बड़ा है कितना छोटा है। अब बात ये मैटर करती है कि आप काम क्या कर रहे हैं, आप उस अपने ही काम में कितने सक्षम हैं उस काम को करने के लिए, बात डिपेंड ये हो। तो दीदी आप दिखने में भी काफ़ी अच्छे हैं, तो आपने जब पहली बार लगाया तो शर्म आई थी? भैया शर्म तो देखिए बहुत ज़्यादा आई। यार क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पर? देखिए मैं आपको बताऊँ, लुक्स से कभी भी इंसान का, कहते हैं चेहरे से चरित्र का जजमेंट नहीं किया जा सकता, ये बात सच है। देखें लुक्स में मानती हूँ अच्छी हूँ, लेकिन किस्मत अच्छी और किसी की ऐसा नहीं होता ना भैया। तो दीदी शर्म आई थी आपको? बहुत ज़्यादा आई थी भैया। कैसे आपने वो हैंडल करा? भैया वक्त और जो जज्बा होता है ना, वो जब इंसान ये सोचता है मैंने इतना पैसा किसी चीज़ में डाल दिया तो मैं गिव अप नहीं कर सकता। कितना आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करा था? बहुत छोटे अमाउंट से। कितना फिर भी? बहुत छोटा अमाउंट भैया, बहुत छोटा अमाउंट। मेरे फील्ड में मुझे हर बंदा कोऑपरेटिव मिला, बहुत छोटा अमाउंट, 5 से 7 हज़ार रुपये में मेरा काम स्टार्ट हो गया था। तो वक्त दे देता है ना एक्सपीरियंस, वो आपको किसी स्कूल में नहीं मिलेगा, किसी कोचिंग क्लास में नहीं मिलेगा। वो सिर्फ आपको हालात ही दे सकते हैं कि आपके हालात ऐसे थे। मगर एक बात बताऊं भैया, हर ठोकर गिरने के लिए ही नहीं बनी होती, कुछ ठोकरें गिर के ऊंचे उठने के लिए भी बनी होती हैं।
मैं ऐसे ही सोचती हूँ, वो ठोकर मेरे गिरने के लिए नहीं बनी थी। दीदी मैं मुझे उस ठोकर का आज अफसोस नहीं है, उस वक्त भले ही था रिग्रेट कि ये मेरे साथ क्या हो गया, लेकिन आज बिल्कुल भी नहीं है। आज बिल्कुल भी नहीं है कि मैं गिर गई या मेरे साथ ऐसा हुआ या मेरे साथ वैसा हुआ। ठीक है, जैसा भी हुआ, आज मैं कैसी हूँ मैं इस पे डिपेंड करती हूँ। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा एक नेचर है, मैं चीज़ों को भूलने में बहुत जल्दी बिलीव रखती हूँ, माफ़ करने में, भूलने में। ठीक है, जो हुआ हुआ। अगर किसी ने आगे से आके मुझे कभी सॉरी बोला तो मैंने अकड़ के ये नहीं कहा कि नहीं मैं तेरे से बात नहीं करूँगी या मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है या कुछ भी। मैं हर चीज़ को पॉजिटिविटी से लेना चाहती हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छे के लिए हुआ। अगर वो ठोकर ना पड़ती तो आज मैं यहाँ तक ना पहुँचती। दीदी आप बात करने में पहले से इतने अच्छे थे, यूट्यूबरों के साथ प्रैक्टिस कर करके हो गए? नहीं भैया, कुछ भी ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताऊँ, हाँ हो गया। ये एक्सपीरियंस किसी भी फील्ड का हो, मैंने आपको कहा ना, वो बहुत कुछ आपको अच्छा और बुरा समझा देता है। पहले कैमरा पे भी आने में शर्म आया करती थी, लेकिन अब मेरे को कैमरा की इतनी आदत हो गई है कि कैमरा के बगैर शायद मुझे ऐसा लगता है नहीं आज कुछ अधूरा था, आज कोई व्लॉगर नहीं आए, आज कुछ अधूरा था, आज कोई व्लॉगर नहीं आया। तो वो चीज़ें मज़ा आने लग गया, मज़ा आने लग गया भैया। आप लोगों की वजह से मेरी अपनी एक आइडेंटिटी बन गई। मैंने आपको सीधी एक बात कही, मैं नहीं कहूँगी कि मैंने कमाया है। अगर 50% इसमें मेहनत मेरी है तो 50 आपकी भी है। दीदी आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक को? मैं बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि देखिए, कभी भी कोई भी सिचुएशन किसी के साथ भी आ सकती है। देखिए, अगर आप किसी का सहयोग नहीं करते तो कम से कम उसका मजाक मत उड़ाएं, और अगर आप सहयोग करते हैं तो भैया वेलकम है आप लोगों का भी मेरे यहाँ, ठीक है ना। बस यही मैसेज है एक छोटा सा। देखिए, मैं एहसान नहीं चाहती किसी का भी, किसी भी तरीके से कि मैं बेचारी बन जाऊँ और बेचारी बन के कोई स्टोरी सुनाऊँ। नहीं, क्यों भैया, शायद मुझसे भी मंदे मंदे लोग, जिन्हें कहते हैं ना, मुझसे भी ज़्यादा नीडेड लोग दुनिया के अंदर हैं आज भी, जिन्हें वाकई में ही ज़रूरत है और उन्हें भी कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई कि जैसे कि अगर हम सोचे कि मैं फेमस ही हो जाऊं और दूसरे ऐसे ही रह जाएं। भैया, सबको भगवान भर भर कर दे अपने घर से, भगवान इतनी कृपा करे सबके ऊपर कि किसी को भी भूखा ना सुलाएं। क्योंकि देखें, अगर मैं सोचूंगी ना कि सिर्फ मेरा ही मेरा चलता रहे, औरों का नहीं, तो औरों के चलने से ही मेरा चलना है। आज आपका व्यापार होगा तभी आप मेरी दुकान पे आओगे, आपका चलेगा नहीं तो आप कहाँ से आ जाओगे? सीधी बात है ना भैया।